जज्बात भैंस किया जिन्होंने पिच बदल दिया। ये गेम डाल गई है, मैं बता रहा हूँ, कैमरा शैमरा कहीं नहीं होगा। गिल की जो बात है, गिल ने तो मतलब पहला एशियन कप्तान बन गया जिसने 200 करा यार इंग्लैंड में। किस चीज का है कि बाबर आजम अभी तक टेस्ट क्रिकेट के अंदर 200 नहीं मार पाया और शुभमन गिल ने टेस्ट क्रिकेट के अंदर 200 मारा, वो भी किसके अगेंस्ट? इंग्लैंड के अगेंस्ट, वो भी कहां? इंग्लैंड के अंदर। ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि आपको पता चलता है कि ये बाकी जो है वो रश्ड होते हैं, ये नहीं होते हैं ऐसे ही। तो ये जो शुभमन गिल है ना, तो पहले तो ये इसमें वो लेजी एलिगेंस आप कह लें या ये क्लासिकल बैट। बाबर ने आज तक अपने कैरियर के अंदर 200 मारा ही नहीं है और शुभमन गिल तो टेस्ट छोड़ो, उसने ओडीआई के अंदर भी 200 मारा हुआ है। शुभमन गिल ने इतनी जबरदस्त बैटिंग की कि मुझे ये बैट उठाने में मजबूर कर दिया। और मैं आपको जरा थोड़ा सा बताऊं, मैं प्रॉपर बैट्समैन नहीं हूं, लेकिन थोड़ी बहुत हमने भी इंटरनेशनल क्रिकेट में, ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बैटिंग की हुई है। गिल की जो बात है, गिल ने तो मतलब पहला एशियन कप्तान बन गया जिसने 200 करा यार इंग्लैंड में। और उसने बता दिया कि मैं सोशल मीडिया का प्लेयर नहीं हूं, सोशल मीडिया का बैट्समैन नहीं हूं, अपने बाजू पे खेला हूं, अपने बाजू पे आया हूं। उसने भी और अपना जसवाल ने भी, ये वो प्लेयर हैं जो अभी विराट कोहली और रोहित शर्मा के सामने खेले हैं और उनकी जगह लेने को बैठे हैं। यार टैलेंट इसको बोलते हैं, कोई अच्छी चीज करे उसको अच्छा बोलना चाहिए। हम लोग पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, हम जेलसी में इतने आगे चले गए, बोलते हैं वो तो गिल तो सीधी विकेटों का प्लेयर है, इंग्लैंड में रन नहीं करेगा। क्या दोनों टेस्ट मैचेस में रन कर दिए यार। Obviously he has become the first Indian captain to make double century in England। और जाती भी इंडिविजुअल जो रन है, सुनील गावस्कर का 221 रन का वो जो रिकॉर्ड है तो तोड़ के, जब इनिंग का आगाज हुआ तो थोड़ा सा टाइम लेके खेला, लेकिन अभी देखिए कितने फ्लुएंट और फ्रीली तरीके से, दिस इज टेस्ट क्रिकेट। गिल बहुत ही बेहतरीन और शानदार खेला और इंग्लैंड के जो बॉलर्स को इतनी ज्यादा देर फील्ड में रखा है। लंबी सीरीज है, 5 मैच की सीरीज है, तो ठीक है आप उनको 140-50 ओवर तक फील्ड में अगर रखने में कामयाब हो जाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मैसिव किस्म का ये पूरा सेशन इंडिया के नाम पे रहा है कि गिल ही हैज ऑल द पोटेंशियल इन द वर्ल्ड, कि ये इसकी जो एवरेज है, ये इसके कैलिबर को, इसके टैलेंट को वो जस्टिफाई करती ही नहीं है कि ये 35 की एवरेज से टेस्ट में काफी मैच हो गए। अब इसका जो टाइम है कप्तान बनने के बाद जिस तरीके से इसने शाइन किया, तो अब वो इस सीरीज के एंड पे आप देखेंगे कि ओवरऑल इसकी एवरेज 40 से ऊपर, और फिर अगले 2 साल के करीब अगर इसकी ओवरऑल एवरेज जो है वो 45 के करीब हो, तो इसमें कोई सरप्राइजिंग वाली बात नहीं, बिकॉज ही इज अमेजिंग। तीनों फॉर्मेट का बैट्समैन है और ऐसे बैट्समैन बहुत ही शानदार और लाजवाब होते हैं। तो बहुत बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस कप्तान से आ रही है, और कप्तान जो है वो अगर बहुत अच्छा परफॉर्म करे तो बाकी टीम भी अच्छा फील करती है। और जिस तरीके से इनिंग्स आई है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कैचेस छूट रहे हैं, इफ्स एंड बट्स वाली बारी आ रही है, कंप्लीट अथॉरिटी और कमांड के साथ खेला, यह बड़ी लाजवाब बात है। 63 ओवर्स तो सारे गिल ने अकेले खेले और 265 रन बोर्ड पे उसके अकेले हैं, जाती इंडिविजुअल। तो इट्स अ मैसिव अचीवमेंट फॉर दिस शाइनिंग एंड राइजिंग स्टार ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट। और जो थोड़े से कहीं ना शक्कू शुबू हाथ थे कि पता नहीं कैसा परफॉर्म करेगा कप्तान बनने के बाद, अच्छा कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तो वो सारे सवालात के जवाबात बल्ले से तो दे दिए। और ये जितनी भी तनकीद हो रही थी या कुछ स्पेकुलेशंस थी कि पता नहीं अच्छा करेगा नहीं करेगा, बर्डन डाल दिया कप्तानी का, दिस एंड दैट, लेकिन ये फ्लाइंग कलर्स के साथ पास हुआ शुभम गिल। इंडिया का बेस अच्छी है, सिस्टम जो ना बेस, अंडर 15 अंडर 17, वहां पे टीमें देखो 38 टीमें, वो उसी प्रोसेस से चलते हैं। उनके यहाँ मैं नाम ले रहा हूँ, ग्रेट सुनील गावस्कर साहब, ग्रेट सचिन, जब उनके अंडर कोई बच्चे प्लेयर आते थे ना तो वो उन्हें गाइड करते थे, बनाते थे। जो आपने नाम लिए जहीर भाई, वसीम अकरम, जावेद भाई, ये लोग भी, यूनुस खान, ये लोग प्लेयर बनाते थे। ये पिछले 5-6 साल से कोई प्लेयर बनाते ही नहीं, कोई चाहता ही नहीं है कि प्लेयर आए हमारी जगह ले लेगा। इंडिया में क्या चीज है, उनके वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब ड्रेविड के टाइम पे गिल अंडर 19 खेला, जब मैं चीफ सिलेक्टर था ना जूनियर का, गिल जब खेला था उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया था। हमारे यहाँ अंडर 19 के बाद अंडर 23 होती नहीं है, इंडिया में अंडर 23 होती है, वो बच्चे को मिस ही नहीं करते। तो जो सिस्टम है, हमारा सिस्टम फेल है, फेल। और ये नहीं कि फेल वाले सिस्टम को अच्छा करें, कोई सोचता ही नहीं है। वो अपने सिस्टम पे ही है, उनकी क्रिकेट 1938 से जैसे हो रही थी वैसे ही आज होती है, वही सिस्टम चल रहा है। तो उनके यहाँ तो फैक्ट्री लगी हुई है बैटर्स की, फैक्ट्री लगी हुई है ना। आप गिल की बात करें, अभी तो ऐसे प्लेयर हैं जैसे अभिषेक शर्मा है T20 में, अच्छा 100%, रेहान पराग है, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, ये वो नाम है जो तो अभी है ही नहीं। अब वो उन्होंने अय्यर को ड्रॉप करा है टेस्ट सीरीज से,
इसको लाएं, सही सदर्शन को लाएं, करुण नायर को लाएं, तो वो आइडेंटिफाई करते हैं, वो पिक कर लेते हैं। उनके साथ जो कोचेस लगे हुए ना, चाहे वो डेविड था, चाहे लक्ष्मण अभी लगा हुआ है, वो आइडेंटिफाई करके सिस्टम के साथ लेके चलते हैं। हमारे यहाँ ये नहीं होता कि पीएसएल में 50 करा, वो 22 को टीम में ले लो, 2 छक्के मारे टीम में ले लो। तो हमारे सिस्टम का फेलियर है, हम मैच नहीं कर सकते इंडिया से। इंडिया कामरान वही हाँ भाई, क्या हाल है? एजबेस्टन टेस्ट के दूसरे दिन के एंड के ऊपर टीम इंडिया ने तो एकदम ही जिसे कहते हैं हालात, वाकयात, जज्बात, भैंस किया कि इन्होंने पिच बदल दिया। ये गेम डाल गई है, मैं बता रहा हूँ। कैमरा शैमरा कहीं नहीं होगा, या कैमरा वैमरा जो था ना, वो कैमरा मैन, वो तो तुम्हें पता है कि इन लोगों को फोकस कर रहा होता है, उसका तो बस नहीं चल रहा होता, कि उसकी तो मजबूरी है, वो मैच दिखा रहा होता है तुम्हें, वो उसकी मजबूरी है। वरना उसका बस चले तो इधर रख के ना किसी उधर ही बैठा रहेगा। जिंदगी झंड होती है इसकी, इनको मर्दों को क्या देखना। वो देखो खूबसूरत चेहरे। उन्होंने माइंडसेट बनाया हुआ था, वो ये समझ रहे थे कि जी हम 500, अगर ये इंडिया 500 करता है तो हम 650, जैसे पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं कर रहे थे 850 रन, हम उस तरह कर लेंगे। यार फर्क होता है, बेस जो होती है ना क्रिकेट की, बेस उसमें फर्क होता है। हमारी बॉलिंग की और इंग्लैंड के बॉलिंग की बेस में फर्क था। आकाशदीप को पहले ओवर में 12 रन बने आज, सही है। उसने अपनी लाइन नहीं छोड़ी, उसने वहीं पे दोनों को आउट करा, दोनों बॉल पे, सही है। और सिराज, हालांकि देखो, अगर आप कप्तान होते नजीब, और या कामी होता या बासित अली कप्तान होता, पहला ओवर सिराज से कराता। क्या करा कि नहीं, आकाशदीप से कराया कि उसका नया बॉल हिलेगा, हम चांस लेते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस देना मैनेजमेंट का काम है, और उन्होंने दिया। आज का दिन इंडियन बॉलर्स ने मैच को अपने हाथ में कर लिया। टेस्ट मैच में भी एक तगड़ा 100 मारा था, अगर आपको याद हो तो। और इसी शुभमन गिल ने दूसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में 250 रन बना दिए हैं। कितने? 260 समथिंग पे खड़ा हुआ अभी वो। और किधर गए वो पॉजिटिव किंग थे, घंटे किंग के फैन। अब बेटा शर्म आती है ना, शर्म आती है ना। तो इस घंटे में चुल्लू भर पानी गिरा के डूब के मर जाओ। इस घंटे में ना, इस बाबर आजम इस घंटे में बेटा चुल्लू भर पानी गिराओ और डूब के मर जाओ। क्योंकि आपके बाबर आजम का टेस्ट क्रिकेट में 10 सालों में कोई भी 100 नहीं है। आपके बाबर आजम का वनडे क्रिकेट में 10 सालों में कोई भी डबल 100 नहीं है। शुभमन गिल वाहिद ऐसा कप्तान बना है, वाहिद प्लेयर बना हुआ है जिसकी वनडे में भी 200 है और जिसका टेस्ट क्रिकेट में भी 200 है। उम्र उसकी कितनी है भाईजान? 25 साल। और मुझे शर्म आती है उन लोगों के ऊपर, और मैं थूकता हूं उनके मुंह के ऊपर जाके, जो बाबर आजम को किंग कहते थे, जो कहते थे कि बाबर आजम जो है वो बहुत बड़ा प्लेयर है। शुभमन गिल तो बाबर की शलवार का नाड़ा बनी, उस नाड़े को बत्ती बना के अंदर ले लो, उसने इंग्लैंड में जाके इतना बेहतरीन खेल रहा था और ऐसे फोके तरीके से आउट हुआ ना शुभमन गिल के, यकीन नहीं आ रहा था। अपनी मेरा ख्याल है उसकी बेस्ट शॉट उसकी पूरी इस 269 रन्स की जो इनिंग्स है, जो कि एक रिकॉर्ड है, इस 269 रन्स की इनिंग में उसने पुल इतना मारा, मतलब उसने बाउंस को इतना अखीर खेला है ना, कि मैं आपको बताऊं कि अगर उसने ना, लेट सपोज 100 गेंदें उसको आई हैं ना शॉर्ट बॉल्स, 99 उसने 100% मेरिट के ऊपर बेहतरीन खेली हैं। किस चीज का है कि बाबर आजम अभी तक टेस्ट क्रिकेट के अंदर 200 नहीं मार पाया, और शुभमन गिल ने टेस्ट क्रिकेट के अंदर 200 मारा, वो भी किसके अगेंस्ट? इंग्लैंड के अगेंस्ट, वो भी कहां? इंग्लैंड के। ग्रेट राहुल द्रविड़, ग्रेट सुनील गावस्कर के बाद गिल ने 200 करा है। तो आप देखो उन प्लेयरों के बाद नाम किसका आ रहा है? गिल का। सनी भाई ने पहले ही बोल दिया था यार 2 महीने पहले के आने वाले दिनों का मेरी और सचिन की जगह कोई प्लेयर होगा तो वो गिल होगा। तो इसको बोलते हैं नजर आई। वो अनफॉर्चुनेटली हमारे आए नहीं। हमारे यहाँ पता क्या है, इजाजत तो बता दूं जी, ये अरे यार, अपने आज तक अपने कैरियर के अंदर 200 मारा ही नहीं है। और शुभमन गिल तो टेस्ट छोड़ो,
उसने ओडीआई के अंदर भी 200। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने देखा कैसे पूरा पाकिस्तान मीडिया और पाकिस्तान के बड़े बड़े एक्स खिलाड़ी अब इंडियन खिलाड़ियों का तारीफ कर रहा है, और खास करके सबसे ज्यादा अगर किसी प्लेयर का तारीफ कर रहा है तो वो है दोस्तों शुभमन गिल। दोस्तों यही पाकिस्तानी मीडिया कुछ दिन पहले शुभमन गिल का बहुत ज्यादा बुराई करता था। शुभमन गिल को लेकर कहते थे कि शुभमन गिल तो सिर्फ आईपीएल के अंदर रन बनाता है, शुभमन गिल सिर्फ घर का प्रिंस है, गिल ने कभी भी बाहर कंट्री के अंदर रन नहीं बनाया। लेकिन जब से शुभमन गिल ने 269 रनों का एक बेहतरीन पारी खेला है, तब से पूरा पाकिस्तानी मीडिया चौंक गया है। और दोस्तों यही पाकिस्तानी मीडिया शुभमन गिल के साथ बाबर आजम का कंपेयर करके बताते थे कि बाबर आजम बहुत ही बढ़िया प्लेयर है शुभमन गिल से। लेकिन दोस्तों अगर आप मैचेस को उठा के देख लेंगे तो आप लोगों को असलियत पता चल जाएगा। अगर दोस्तों मैं बाबर आजम की बात करूं, छोटे टीमों के साथ खेलते हुए रन बनाता है। बाबर आजम को जिम्बाब्वे, आयरलैंड, नेदरलैंड जैसे छोटे टीमों के साथ खिला दो, बाबर आजम बहुत ही अच्छा खेलने लगेगा। जैसे ही कोई बड़ा टीम आएगा बाबर आजम का सामने, जैसे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, उन टीम्स के सामने बाबर आजम का हवा निकल जाएगा। यह है दोस्तों बाबर आजम का असलियत। इसी बाबर आजम को पाकिस्तानी मीडिया शुभमन गिल से अच्छा बताते थे। लेकिन दोस्तों अब जब शुभमन गिल ने अपना बेहतरीन प्रदर्शन दिखा दिया है, तब दोस्तों पूरा पाकिस्तान मीडिया चुप हो गया है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दो, शुभमन गिल एशिया के अंदर ऐसा पहला कप्तान बन गया है, दोहरा शतक मार के एक रिकॉर्ड बना दिया है। ये दोस्तों बड़े बड़े प्लेयर भी नहीं कर सका जो दोस्तों शुभमन गिल ने कर दिखाया है। दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा शुभमन गिल का बैटिंग, आप लोग इस वीडियो के अंदर एक कमेंट छोड़कर जरूर जाइएगा। और अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी एंटरटेनिंग लगा है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दे, क्योंकि दोस्तों मैं हर रोज ऐसे ही वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे और एक न्यू वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।